बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब इसराइल इस वक्त जंग की तैयारी कर रहा है लेबनान के साथ। मीटिंग इनकी ख़त्म हो चुकी है, स्ट्राइक की इन्होंने पूरी तरह तमाम चीज़ें मुहैया कर ली हैं और ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल बड़ी अजीब हुई है। ड्रूज़ कम्युनिटी, आप सबको पता है कि कल यहाँ पर एक हमला हुआ था और इनके बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और वहाँ पर आग लगा। माएँ उनकी इस वक्त चीख रही हैं, रो रही हैं, उनको सुकून नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, किसी भी घर में कोई मर जाता है, सुकून कैसे आता है, और वो भी तब जब ये मामला हुआ है। अब हुआ कुछ ये है कि नेतन्याहू ने, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अमेरिका से सीधा इसराइल पहुंचा और पहुंचकर उसने ड्रूज़ कम्युनिटी को कहा कि वो यानी उनके लीडर से मुलाकात करना चाहता है और इस सूरत हाल में उन फैमिली से मिलना चाहता है। अब रिएक्शन जो आया है वो इतना ज़्यादा सख्त है, इतना ज़्यादा सख्त है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ड्रूज़ कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म ऑफ इज़राइल को बुरा भला कहा और कहा कि तुम हमारे करीब भी ना भटकना, वरना हम तुम्हारा जो हशर करेंगे वो तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और उन्होंने इनकार कर दिया। और हालत ये है कि उनके लीडरान ने भी बड़ी तादाद के अंदर इनकार कर दिया, ताकि नेतन्याहू चाह रहा था कि एक आधे किसी लीडर से मुलाकात करे, छोटे मोटे लोगों से उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश करें, हो सकता हो जाए, लेकिन तमाम फैमिलीज ने इनकार कर दिया। इनके मिनिस्टर गए और उनको इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उस कम्युनिटी के लोगों ने उनके गिरेबानों तक आ गए। वो कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू हमारे सामने आ गए तो हम कुछ कर बैठेंगे, लिहाजा उसको कह रहे हैं कि किसी सूरत तुम हमारे सामने ना आना, वरना हम तुम्हारा हश्र नशर करेंगे। अब नेतन्याहू को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि आर्मी चीफ गया, उसने सबसे पहले जाकर ड्रूज़ कम्युनिटी से मुलाकात की, उनके लीडरां से मुलाकात की और उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा है वैसा है। वहाँ की अब कम्युनिटी कह रही है कि जो मिसाइल या रॉकेट है ये इजराइल का अपना आकर लगा है और नाम इन्होंने लेबनान पर लगाया है। लेबनान ने क्लियरली कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, इसराइल ने खुद मारा है। और साथ उन्होंने बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा सबसे पहले तो इसराइल ये बताए कि कम्युनिटी उसकी कहाँ से आ गई। ये तो शाम का इलाका था, ये तो लेबनान के एरियाज़ में लगता है और ये हमारे लोग हैं, और इनमें से बेशतर के पास आज भी इसराइल की सिर्फ सिटीजनशिप नहीं, बल्कि आप छोड़ें, उन्होंने तो इनकी नेशनैलिटी और चीज़ें ली नहीं, सिर्फ उनकी रेजिडेंसी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये आपका इलाका कैसे होगा, ये तो हमारा इलाका। उसने कहा कि ये मिसाइल जो है वो जाकर इनके लोगों पर थोड़ी लगा, ये तो हमारे लोग हैं, तो हम अपने लोगों को क्यों मारेंगे, ये तो हमारे अपने हैं। हमने तो आज तक इजराइल के सिविलियन को हाथ नहीं लगाया, तो ये तो हमारी कम्युनिटी है, हमने इनको क्यों मारना है। अब हुआ ये कि लेबनान ने वहाँ पर जो इनकी कम्युनिटी थी उनके लोगों से बातचीत की है और उनके लोगों को कहा है, ड्रूज़ कम्युनिटी जो लेबनान में रहती है, जो शाम में है, उनके लीडरान से बातचीत की है कि भाई हमने ये काम नहीं किया। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को उधर पैगाम भेजा है कि वो कह रहे हैं हमने तो ये काम नहीं किया, लिहाजा हमने आज तक तो इजराइल की सिविलियन आबादी पर हमला नहीं करते, तो हमने अपनी ही आबादी पर कैसे हमला करना है। अब मसला सारा ये हुआ है कि वहाँ की जो ड्रूज़ कम्युनिटी है वो इजराइल के शदीद खिलाफ हो गई है और उन्होंने कह दिया है कि तुम यार। अब असल कहानी ये है कि जब आर्मी चीफ को उन्होंने कुछ नहीं कहा ड्रूज़ कम्युनिटी ने, तो इनको क्यों वो कह रहे। हुआ ये है कि जो इजराइल का आर्मी चीफ था वो फौरी तौर पर पहुंचा, उनसे उन्होंने जाकर सवालात किए कि आप इस जंग को बंद क्यों नहीं कर रहे, ये हमारे दरवाजे पर आई है, आप लोगों ने लाखों लोग बेघर वहाँ पर गजा में कर दिए, आपने हज़ारों लोग मरवा दिए हैं, वहाँ पर तबाही हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया तबाह हो रही है, पूरा मिडल ईस्ट तबाह, और बाप एक और जंग करने के लिए जा रहे हैं। तो आर्मी चीफ ने वहाँ पर उन लोगों को कहा, ड्रूज़ कम्युनिटी के लोगों को बड़ा क्लियर पैगाम दिया। उसने कहा कि जी ये तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है, हमने तो जंग के अंदर ऑर्डर लेना है, ये तो सारा वज़ीर आज़म का काम है और हुकूमत का काम है। वो जैसे हमें ऑर्डर करते हमें तो मानना पड़ता है, हम तो उनके मातहत हैं, यानी हम कोई हुकूमत में नहीं है, तो वो उनका ऑर्डर है, वो जहाँ से कह रहे। हम तो पहले भी उनको वार्न ये बता चुके हैं कि जंग का फ़ायदा नहीं है, आप डायलॉग से मसला हल करें। हमने तो उनको ये भी कहा था कि गज़ा के अंदर ये हमास के हवाले करें, सिविलियन के हवाले करें, क्योंकि अगर हम इसमें जाएंगे तो ये जंग से नुकसान है और हमारी कम्युनिटीज़ को भी नुकसान है और हो सकता है आपको यहाँ से निकालना भी पड़े। अब आप अंदाज़ा करें कि उस कम्युनिटी के अंदर ये बात किस तरह फैली है। नेतन्याहू क्योंकि 2 दिन वो जाहिर सी बात है बाहर था, वो अमेरिका में था और वो दौरा वहाँ से कैंसिल करके अपना बाकी छोड़ छाड़ के तो यहाँ पर आया है, बाकी जो मीटिंग्स थी।
तो जब वो आया यहाँ पर तो उसने आकर कहा मुलाकात करनी, उतनी देर तक उस कम्युनिटी में बात आगे फैल चुकी थी, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने असल में कहा कि नहीं, ये नेतन्याहू है। देखिए इस सारी सूरत हाल में जब तकरीर आप करेंगे कांग्रेस में खड़े होकर और इस तकरीर के अंदर आप कहेंगे कि हमने तो जंग करनी है, हमने तो ईरान पर हमला करना है, आप फिर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तब भी आप कहते हैं जंग करना है, आप बाइडन से मुलाकात करें, आप वहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकात करें, सारी दुनिया में तो जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म छाया हुआ है, तो लोग तो पागल नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि जी हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना, अगर आ गया हमारे सामने वज़ीर आज़म तो उसकी खैर नहीं है, तो बेहतर यह है कि हमें अपनी शक्ल भी ना दिखाए और हमारे सामने ना आए कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। अब मसला सारा वहाँ पर यह पैदा हो गया है कि फ़ौज ने सारे का सारा मलबा डाला बहन पर, और ये बात ठीक है कि काफ़ी हद तक देखिए आर्मी चीफ के बारे में आपको पता ही है कि नेतन्याहू ने क्या बात की थी। हैरट्स में आई थी ये बात, उसने कहा था कि ये तो मुझे घर बेचने की तैयारी करे, मेरी हुकूमत को लपेटने जा रहा है। तो उसके बाद फौज में गुस्सा पाया गया था और पहले भी इनकी आपस की लड़ाई है। और फिर उस मिनिस्टर की बात याद रखिए, जब मिनिस्टर ने ये बात कही थी, यानी जब आर्मी चीफ इनकी सारे मिनिस्टर की बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर आर्मी चीफ ने कहा था कि आप ये गज़ा को हमास के हवाले करें, हमें आपने फ़ौज को कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर करें, निचले सतह से लड़ाई हो रही है, फ़ौज के अंदर मामला काफ़ी ख़राब है, हमारी फ़ौज को काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, मैन पावर नहीं है। उन्होंने कहा आप जाकर अपना काम नहीं करते और आपकी जिम्मेदारी है कि आप डायलॉग करें, जाकर इस जंग को ख़त्म करें। तो वहाँ पर उसने कहा था कि तुम अपनी औकात में रहो। ये बड़ी अजीब बात ही उनके मिनिस्टर ने कहा था कि अपनी लिमिट में रहो, तुम हमें ना सिखाओ कि जब ये 7 अक्टूबर को हमला आ रहा तो तुम सोए हुए थे बैठ, उसे आर्मी चीफ को कहा। और तब आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर फिर बीच में कूदा और शदीद इनकी आपस की लड़ाई। उसने कहा था मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा आर्मी चीफ के खिलाफ। बहरहाल वहाँ पर आर्मी चीफ की इतनी औकात नहीं होती कि वो सिविलियन को आगे से कहे कि मैं तुम्हें डिसमिस करूंगा या किसी को कहे इसको चुप कर ले जाओ फलाना करे। वहाँ इस लेवल पर नहीं, वो आर्मी चीफ वहाँ पर सुनता रहा और जाहिर सी बात है इस सारी सूरत हाल में उन्होंने बताया। अब आर्मी चीफ ने अवाम को जो ड्रूज कम्युनिटी की है उनको कन्वे कर दिया कि भाई ये इस सारी सूरत हाल के अंदर हम जिम्मेदार। उन्होंने इनसे पूछा कि अच्छा चले रॉकेट आया है तो आपने इसको मारा क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जी हमारा आयरन डोम जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, फलाना नहीं कर पाया। उधर से लेबनान की जानिब से हिजबुल्लाह ने काम ये किया है कि उनके तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफवाज के लोग तैयार हो चुके हैं और उनको मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया है और वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी ये लड़ाई करेंगे तो वहाँ से वो बॉर्डर पर लड़ाई करने को तैयार है। अब वो ड्रूज कम्युनिटी के अंदर इतना गुस्सा पाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि आप ये लड़ाई मजीद क्यों करें। वो कह रहे हैं जी आप पूछे जाकर वज़ीर आज़म से, आप उनसे मुलाकात करो। और उन्होंने कहा हमने तो मिलना ही नहीं है उससे, अगर वो जिम्मेदार है, वो जंग बंद नहीं करा, हमारी जिंदगियाँ तबाह की हुई हैं, बर्बाद की हुई हैं, सब कुछ है। पहले हम यहाँ पर शाम में रहते थे, अब वहाँ से ये सूरत हाल है। अब वो मामला इतना ख़तरनाक हो गया है कि उनकी जो ख़वातीन है वो इतना गुस्से में है, बेचारी रो रही हैं और वो जाहिर सी बात है गुस्से में है और वो कह रही है कि भाई हमने तो छोड़ना नहीं है इनको, क्योंकि ये तो इलाका शाम का था और हम इनके साथ रहते थे। तो जब ये इलाका शाम का था, ये तो इसराइल ने बाद में जब कब्जा कर लिया तो उन्होंने अपने साथ शामिल किया। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो इतनी ख़तरनाक है कि 1,45,000 इसराइल के अंदर रहने वाली जो कम्युनिटी है उनके सब्र का पैमाना इस वक्त हो चुका है लबरेज। और फौज का जो सबसे बड़ा मसला पड़ा हुआ है नेतन्याहू के साथ, वो कह रहे हैं कि अब ये जो लेबनान जंग छेड़नी है ये नेतन्याहू करने के लिए जा रहा है, हमने ये काम नहीं किया। उधर से मैक्रन ने इस वक्त नेतन्याहू को कॉल की है और साथ ही उसने कहा है कि आप ये जंग ना छेड़ें, ये जंग अगर छिड़ी तो ये पूरे के पूरे रीजन के अंदर फैल जाएगी। हम चाहते हैं कि आप ये मामला हल कर लें। वो कह रहा है जी नहीं, हमला हो गया तो हमने तो छोड़ना नहीं है, अब तो ये जंग होगी, आपने बड़ी देर कर दी है, हमने किसी की बात नहीं सुनी, हम ये जंग करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि सबसे बढ़कर मामला ये हुआ है कि ड्रूज कम्युनिटी के जो लीडरान हैं लेबनान के अंदर, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सफ़ीर ने हमें बता दिया है कि जंग छिड़ने वाली है और आप अपने अपने बचाव की तैयारी कर लें, क्योंकि इस दफ़ा किसी ने नहीं छोड़ना। उधर मुसाद का जो चीफ है वो इस वक्त वापस पहुंच चुका है रोम के अंदर। यानी आप ये सोचें कि सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है, इतनी ख़तरनाक हो गई है कि नेतन्याहू ने मुकम्मल तौर पर ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि आप इस जंग को छेड़ दें। आर्मी चीफ को कह दिया है मीटिंग में कि आप सारे जंग की तैयारी करें। लेकिन मसला सारा ये है कि वहाँ पर फ़ौज के जो आर्मी चीफ और इन सब के जो तासुरात हैं
वो कुछ ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है इस हमले के अंदर दो तरफा चीज़ हुई है। ये मामला ये हुआ है कि जैसे ही हमला हुआ है तो दो चीज़ें सामने आई है। लेबनान ने कह दिया हमने हमला किया ही नहीं है। उन्होंने क्लियरली नाम लिया है कि इसराइल ने हमला खुद किया है, उनके आयरन डोम की वजह से मिसफायर हुआ है, फलाना हुआ है, जो भी हुआ है। अब वहाँ पर सीन ये है कि जो ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमने खुद देखा है कि ये जो रॉकेट ये चीज़ें थी ये असल में इजराइल इस्तेमाल करती है, और वहाँ पर इन्होंने फौरी तौर पर आए और आकर इसको टेक ओवर किया और चीज़ें ले गए वहाँ से, ताकि कोई सबूत और चीज़ें ना ले। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये वो कहते हैं कि अच्छा अगर लिबनान से भी आया है तो आप सिर्फ इतना बता दें कि अभी तक यहाँ पर कोई हमला पहले क्यों नहीं हुआ, और पहला आया और आपका आयरन डोम फेल हो गया है। यानी सबसे बड़ा जो सवाल वो उठा रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि आयरन डोम कैसे फेल हो गया। अब मसला सारा एक और भी हुआ है कि जिस जगह हमला हुआ है उस फुटबॉल ग्राउंड के गए क्यों, क्या वजह है, क्यों आप लोग लेकर गए? इसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है कि आपने क्यों नहीं दिया। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई है कि लिबनान ने कहा है आपके तो लोग ही नहीं, आप पर तो हमला ही नहीं हुआ, ये तो हमारे अपने लोग थे और बल्कि आपने ये काम किया। अब ये मसला सारा ये है कि इसराइल का इस हवाले से जो भी सूरत हाल है पूरी दुनिया में, देखिए पहले होता ही है कि जब आप हमला करते हैं तो दूसरी पार्टी ओपनली ऐलान कर देती है हाँ मैंने हमला किया है, तो एक जवाब मिल जाता है। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हमने तो किया ही नहीं है, और वो साथ ही उन्होंने इसराइल का नाम लगा दिया। सवाल ये खड़ा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि अगर ये चले लिबनान से आया तो आपका डिफेंस सिस्टम काम कहाँ कर रहा था, और उन्होंने पूछा ये कि आप ये बताएं कि तेल अवीव के ऊपर ड्रोन्स आए, मिसाइल आए, इतने मारे गए हैं, तकरीबन 99.99% आपने तबाह किए। आयरन डोम वहाँ पर काम करता है, हमारे यहाँ पर पहला एक आया रॉकेट और उसी ने आकर हमला कर दिया, और आपका आयरन डोम किधर है, और आपका डेविड स्लिंग किधर है, एरो आपका डिफेंस सिस्टम किधर है, ये कहाँ पर है आपके? जब आप ये बताएं कि आपको पता है कि वहाँ से जंग छिड़ी हुई है, लिबनान सारा ये काम कर रहा है, तो आपने फिर हमें बचाया क्यों नहीं है? तो आप ये बता दें कि आप अगर अब ये नहीं बचा सके, जंग छिड़ जाती है तो वो यहाँ पर हमले होते तो आप हमें कैसे बचाएंगे? इन तमाम सवालात वो उन्होंने आर्मी चीफ से पूछे और आर्मी चीफ आगे से कोई जवाब नहीं दे पाया। बस वो इधर उधर की बातें लोग वहाँ पर पूछे, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू के असल में हुआ ये है कि जो वहाँ पर मिनिस्टर जा रहा, लोग उसके ऊपर तपे बैठे, वो कह रहे तुम जंग बंद करो। अब इन्होंने एक और भी काम किया, ये कोशिश कर रहे थे ड्रूज कम्युनिटी के जो लो लेवल के लोग हैं या इधर उधर के लोग हैं जिनके साथ कोई सेटिंग कर लें कि नेतन्याहू आएगा, आपने कोई गुस्सा नहीं करना, वो भी वो कह रहे हैं कि हम इस तरह करें, आपने कोई बदतमीजी नहीं करनी, कोई चीज़ नहीं करनी, फलाना नहीं करना, कोई तैयार नहीं है। और इस जाहिर सी बात है, अगर अब आप एक बात बताइए, 1,45,000 की कम्युनिटी होती है, जाहिर सी बात है उन लोगों ने आपस में शादियाँ करनी होती हैं, छोटी कम्युनिटी है, सबको पता होता है रिश्ते ज़्यादा बच्चे पैदा करना, एक दूसरे के साथ करना, तो वहाँ पर कम्युनिटी छोटी है। अब वो लोग जो हैं वो गुस्से में हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने जाकर नेतन्याहू से मुलाकात की और हमें पता चल गया तो बाकियों ने उनको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर ये भी सूरत हाल है। और वो आगे से आर्मी कह रही है कि नहीं वो आएंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपने बदतमीजी नहीं करनी, कहा यहाँ पर कदम भी ना रखना। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि नेतन्याहू को गुस्सा इस बात का है कि मेरे आने से पहले आर्मी चीफ वहाँ पर हो गया है। अब बदकिस्मती ये है उसकी समझ लेके नेतन्याहू बाहर था और ये मामला हो गया और कम्युनिटी के लोगों को गुस्सा भी चढ़ा हुआ है। अब सारी सूरत हाल में ये समझ रहा है कि इन्होंने जाकर उसको भड़काया है, यानी आर्मी चीफ का काम ये है, उसने जाकर एक काम किया और मेरे खिलाफ अब ये सारे हो गए। देखिए कोई छोटी बात नहीं होती, बात ये है कि इसमें एक चीज़ तो ठीक है कि इजराइल के आर्मी चीफ ने मीटिंग में कई दफ़ा ये बात कही है कि देखें इस जंग को बंद करें, ये अमन को तबाह कर रही है, हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, लोग इजराइल में मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, हम इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर सकते, बड़ी बर्बादी की सूरत हाल हो जाएगी, आप बातचीत से रस्ता हल करें। अब उसने जब ये बात की कि आप फ़ौज को गज़ा में रखें, तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते फ़ौज को, ये सूरत हाल है कि हमें अपने बॉर्डर को भी सिक्योर करना है, हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज हो चुकी है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा फिर आप बताएं सोल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा आप हमास के हवाले कर दें उनके हाथ। उन्होंने कहा अगर इसके हवाले करना था तो फिर हमने जंग की क्यों है? तो इस सारी सूरत हाल में इनकी आपस की लड़ाई जारी है और ये काफ़ी हद तक एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं, गुस्सा हो रहा है। अब ये सारे का सारा जो मामला है वो उसकी जाहिर सी बात है ऑल इन ऑल जिम्मेदारी तो नेतन्याहू पर आती है। जब आप कांग्रेस में खड़े होकर खिताब करेंगे और हमने हमला करना है, हमने फलाना करना है, तो दुनिया में तो ये कोई नहीं देख रहा कि आर्मी चीफ क्या कर रहा है, फलाना कर रहा है, आर्मी चीफ जा रहा है। इसराइल में सिविलियन फैसले करते हैं,
सिविलियन का ही चलता है। वरना आर्मी चीफ आप ये देखिए कि इस वक्त इतनी कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है इसलिए नहीं कि उसको परवाह है, वो ये सोच रहा है कि हमारी फौज इस वक्त इतनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयारियों के लेबनान के साथ हमने लड़ाई की तो ये मामला ख़राब हो गया। और वैसे भी इन्होंने प्लान किया है कि हमने पूरे का पूरा बैरूत उड़ाना है, और अगर आप ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है अगले आपको तो नहीं छोड़ेंगे। तो इस सूरत हाल में बहुत बड़ा नेतन्याहू को इस वक्त झटका लगा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।